अपने मार्जिन से होती है, किसी जो प्रत्याशी से नहीं होती है। और कुंडी तो गुलशन यादव की लग गई है। ऐसी जनसत्ता की ज्योति जलती रहेगी हमेशा। अब मालिक के घर में कोई कुंडी लगानी है तो उसके कुंडी। लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा नहीं खोना चाहिए। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने हार की लड़ाई ही नहीं थी। सुन लीजिए, जीत और हार की लड़ाई नहीं थी, हमारी मार्जिन की लड़ाई थी। हम तो जीते जिताए हैं। हम सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। साइकिल को बुलडोजर ने धक्का मार दिया। मन चकाबू है कै मार और शोभा बखानिया राजा भैया के जो विजयी के है नसीरी साइकिल वाले। साइकिल तो पंचर हो गई भैया, सफा होने गई अखिलेश के। और क्या कहते हैं, जनसत्ता जीत गई। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं प्रताप सदन में राजा भैया के घर के बाहर। आपको बता दें 45,000 के करीब वोटों से राजा भैया की जीत बताई जा रही है। पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, महिलाएं हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कुंडा में जो कुंडी लगाने की बात हो रही थी, आखिर कुंडी किस पे लगी और साइकिल कहां गई। जनसत्ता दल जिस तरीके से राजा भैया दो की दोनों सीटों पे प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की, जो सफाई लगातार कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारती थी तो जीत दर्ज करते थे। जी, क्या लग रहा है कि जीत हो चुकी है राजा भैया की? क्या लग रहा है कि साइकिल कहां गई और कुंडा में कुंडी किसकी लगी? कुंडी लग गई अखिलेश के। और क्या कहते हैं, जनसत्ता जीत गई, बस कुंडी लगी। क्या कहेंगे जीत पे राजा भैया? भाई देखिए, माननीय राजा भैया बहुमतों से जीते हैं और आज तक जीतते आए हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई अपने मार्जिन से होती है, किसी जो प्रत्याशी से नहीं होती है। और कुंडी तो गुलशन यादव की लग गई है, उनका क्या होगा पता नहीं। साइकिल वाले। साइकिल तो पंचर हो गई भैया, सफा होने वाली है। सफा होने वाली है। साइकिल तो पंचर हो गई कुंडा में। राजा भैया ने कहा था सरकार न बन रही न बनने रही। बिल्कुल सही बात है, ना बनी है ना बनने देंगे। आप खुद ही देख रहे हैं, प्रत्यक्ष हर जगह के प्रमाण आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे की सफा होती चली जा रही है। आप कहां से? मैं यही हूँ, माननीय राजा भैया की पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ की। क्या लग रहा है राजा भैया के किन कामों से कुंडा की जनता जो है इस बार जो है बिना सपा कह रही थी कि प्रत्याशी हम उतारते थे तो जो है अभी तक नहीं जीते थे। अब समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी भी उतार दिया है, उसके बावजूद भी राजा भैया का जो लोकप्रियता वो कम नहीं हुई। क्या इसे कैसे देखते? ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय राजा भैया जी जनसुलभ है। उनकी जनसुलभता ही उनकी लोकप्रियता है जो है। इतना सुलभ नेता आज तक कहीं आपको नहीं मिला होगा, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, कोई भी इतना जनसुलभ नहीं है जो हफ्ते के 4 दिन 6 दिन अपने जनता के बीच में रहे, हर सभी के दुख सुख में शामिल हो। जनता ने वो चीजें समझी। जी, जनता में उनकी लोकप्रियता है क्योंकि वो जनसुलभ है और हर व्यक्ति के, हर वर्ग के लोगों के जो है दुख सुख में शामिल होते हैं। क्या लग रहा है, आप भी महिला हैं, राजा भैया नई पार्टी बनाए जनसत्ता दल, प्रदेश सचिव हैं आप जी। साइकिल कहाँ गई और कुंडा में कुंडी जो अखिलेश जी कह रहे थे वो क्या हुआ? अब ये तो आप देख ही रहे हैं कि कुंडा में कुंडी लगाने वाले कहाँ कर दिया। साइकिल को बुलडोजर ने धक्का मार दिया, वो पंक्चर हो गया। साइकिल को आरी ने काट डाला है, आरी ने काट डाला है जी। कुंडा बाबागंज में कह रहे थे, अभी तक सपा कह रहे थे। देखिए, हमारी जीत और हार की लड़ाई ही नहीं थी। सुन लीजिए, जीत और हार की लड़ाई नहीं थी, हमारी मार्जिन की लड़ाई थी। हम तो जीते जिताए हैं। हम कहां से हारने वाले हैं? जीत और हार की लड़ाई ही नहीं थी। सुन लीजिए, जीत और हार की लड़ाई नहीं थी, हमारी मार्जिन की लड़ाई थी। हम तो जीते जिताए हैं। हम कहां से हारने वाले हैं? हमारे भैया कभी हारे हैं जो आज भी हारेंगे? सपा कह रही थी हम प्रत्याशी नहीं उतारते थे, इस बार उतार दिया है। कैसी बात कर रहे हैं? हर बार कोई ना कोई उतारता, कुछ नहीं, हर बार प्रत्याशी उतरते हैं और जमानत जब्त होती है। इस बार भी जमानत जब्त है, आप देख लीजिएगा। क्या लग रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा नहीं खोना चाहिए। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी मर्यादा खोई थी। रही बात राजा भैया की जीत हार का, तो जीत तो निश्चित थी। अभी आप इस समय जो खड़े हैं, इस समय ये डिक्लेयर हो गया कि जीत हो गई, ठीक है। और इसमें किसी भी पार्टी से हमें कुछ भी कोई की बात कुंडी हो रही थी, कुंडा आप समझ सकते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि कुंडी कहाँ लगी। आप तो समझ ही रहे हैं कुंडी कहाँ लग गई। राजा भैया ने कहा जी, कुंडा में कुंडी लगाने की कोई किसी की औकात नहीं है। जब तक माननीय जी हैं इस धरती पे, तब तक कुंडा में कुंडी कोई नहीं लगा सकता। वहाँ की जनता जानती है। जब कुंडा में कुंडी लगाने की जनता कहाँ जाएगी? तो जनता जानती है कि कुंडा में कुंडी नहीं लगाना है, इसलिए उन्होंने माननीय राजा भैया जी को विजयी बनाया है। क्या लग रहा है कि इस बार जो है राजा भैया फिर से आ गए हैं? क्षत्रिय धर्म का पालन किए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। क्या लग रहा है जनता राजा ने क्या कहा वो करके दिखा दिया। कुंडा वाले दिखा दिए उनको, जनता ने इस बात को समझा। और हमारे रघुकुल की जो रीत थी, हमारे रघुराज नहीं रामचंद्र हैं वो, इसलिए जनता ने उनके साथ वही नारा लगाया, जय जनसत्ता जय रघुराज। क्या कहेंगे आप? हमारे राजा भैया की ऐसी जनसत्ता की ज्योति जलती रहेगी हमेशा। अब मालिक के घर में कोई कुंडी लगानी है तो उसकी कुंडी लग गई, जो बोला था। अच्छा, तो हाँ, लग गई उसकी कुंडी लग गई। अखिलेश जी, हाँ, उसकी कुंडी लग गई। वो भी लाख हो गया।
आरी सब पे भारी तो भारी पड़ गई, सपा वालों पे आरी भारी पड़ गई है, भारी पड़ गई, बिल्कुल पड़ गई है। कि अखिलेश जी जो कुंडा में बयान दिए थे, क्या उससे कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ है। आप जहाँ पे आए हो, जिस धरती पे आए हो, उस धरती पे आप कुंडी लगाओगे तो कैसे जनता जनार्दन, आज की जनता जागरूक है। वो जो बोला है उन्होंने बहुत गलत ही बोला है। किसी की धरती पे रहिए और आप वहाँ कुंडी लगाएंगे, किसी के घर में जाके कुंडी लगाएंगे आप, अखिलेश को भारी पड़ा, बिल्कुल भारी पड़ा है। ऐसे अमर्यादित बयान देंगे तो पता नहीं कितना भारी पड़ेगा और कहाँ पड़ेगा, भारी पड़ता ही रहेगा, पड़ता ही रहेगा। आने वाले सतर्क जो अखिलेश ने बोले कि जो है कुंडा में कुंडी लग जाएगी, लेकिन हमारे रघुराज प्रताप ने बोले कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया है। इससे पूरे यूपी का उनका वोट गड़बड़ा गया। जय जनसत्ता जय। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कुंडा में कुंडी लगाने वाले आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि राजा भैया सदैव कुंडा में। हाँ जी बिल्कुल। दादाजी बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ, तो हम आल छंद के जी धन से हम राजा भैया का वर्णन का उनकी बहादुरी को कहना चाहते हैं आल छंद के हिसाब से कि गदब खानी अहम भिम्मा का और मन चकाबू है कै मार और शोभा बखानी राजा भैया के जो विजयी के न श्री भगवान अगर कैया क्यों नाही न बसुधा मलिया अवतार अजतन दुश्मन बसन भैया के अब सब तो ताकन ऊंच खड़ार मन अपने वे सोचत भागन के कोलिया मजा ये वो लिया लेकिन भाग्य रास्ता वो पई है ना आपन ताक ऊंच खड़ार जैसे यज्ञा पवन धधावे और बछवा हुकुर पियावे गाय वैसे जनता प्रेम करत बरा जाके भैया सुन ला ध्यान लगा भैया अखिलेश को क्या कहेंगे दादा? जे दुश्मन बकत रहन अपने मुंह कि कुंडा में कुंडी देव लगाए वे सब सोचे माने अपने माँ अब हम करी कवानी मान साय कंजी कुंडी लाग जाए साइकिल माँ पंचर पड़ी रहे दिन रात। ये दादाजी हैं, इन्होंने अपने कहने के गा के बताया कि कुंडा में कुंडी कोई नहीं लगा सकता है। जी क्या कह रहे थे भाई साहब? क्या लग रहा है कि साइकिल जो कुंडा में कुंडी की बात किसकी लगी? ये जनता जनार्दन ने दिखा दिया कि कुंडी कहाँ पे लगी। जनता ने आशीर्वाद दिया, आदरणीय राजा भैया हमारे विनोद भैया भारी मतों से विजयी हुए और ये जनता की जीत है। भारी पड़ा बयान देना हो, गलत बयान चाहे जो देगा वो सबको भारी पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ पे जनता महान है और जनता सब कुछ जानती है किसको कौन सेवक है जनता का और कौन शासक है। हमारे आदरणीय राजा भैया जी विशाल बट वृक्ष के समान शीतलता प्रदान करने वाले हैं। गरीबों के मसीहा ऐसे नहीं कहलाए, काम किए हैं ना, वो गरीबों की मदद। जी क्या लग रहा है? आप इधर आ जाइए, आप जी गरीबों की मदद करते हैं। एक मिनट, जी क्या कह रहे हैं? जी क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि 2 लाइन बोलेंगे। पूरा प्रतापगढ़ पूरा जिला सिर्फ राजा भैया के नाम से जाना जाता है, यहाँ ही नहीं देश विदेशों में भी जाना जाता है हमारे। इसलिए अखिलेश को भारी पड़ा कुंडा में कुंडी भारी पड़ गया अखिलेश को। अब पूरा प्रतापगढ़ की जनता की शान है राजा भैया, और प्रतापगढ़ ही नहीं जो पूरा यूपी जाना जाता है भैया के नाम। इसीलिए अखिलेश हार गए, इसीलिए हार गए अखिलेश। हाँ क्या कह रहे थे भैया? जी बताइए। क्या जो कुंडा की कुंडी वाला बयान आया, क्या लग रहा है इससे अखिलेश भारी पड़ गया? अखिलेश जी आए थे कुंडा में कुंडी लगाने, पूरे प्रदेश में महाराज जी ने कुंडी लगा दिया है उनके लिए, पूरे प्रदेश में कुंडी लगा दिया है पूरे प्रदेश में। ईवीएम खराब हो गया, ये सब कुछ नहीं, बेटूकता है वो दिमाग से दिमाग का उनका वहम है ईवीएम। वो अभी बनारस में ठहरे थे, उनका दिमाग का वहम है, तो दिमाग के तौर से डिस्टर्ब हो चुके हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? क्या लग रहा है भैया इस बार जो है? इस बार का चुनाव जो है पूरे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो अदर पार्टियां थी, सपा थी, बसपा थी, जात की राजनीति करती थी और उसी जात को राजनीति को हमारे प्रतापगढ़ में लाया गया। ठीक है, एक विशेष जात के वर्ग के लोगों को, 2 विशेष जात के वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके सोचे हम जीत जाएंगे। लेकिन माननीय राजा भैया जो है यहाँ पर हर जात के लोग उनको सपोर्ट है और जन सैलाब उनके साथ चाहता है, जिसकी वजह से भारी मतों से यहाँ विजयी रहे और यही कारण भाजपा भी विजयी रही।
उसका भी यही कारण है, क्योंकि भाजपा भी किसी जात वर्ग से विशेष से काम नहीं करती है। अन्य जातियां आप देख लीजिए, बसपा पकड़ लीजिए, आप सपा पकड़ लीजिए, आप पता जात वर्ग का काम करती है। मान रहे हैं कि इस बार परिवारवादी और जातिवादी जो समीकरण थे, समीकरण ध्वस्त हो गया, ध्वस्त हो गया। लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए। माननीय राजा भैया इसका एक आदर्श है। प्रतापगढ़ के नाम जो है माननीय राजा भैया के नाम से जाना जाता है। जो कुंडा की कुंडी वाला बयान था, इससे भी कुछ अखिलेश बहुत प्रभाव पड़ा, बिल्कुल प्रभाव पड़ा। इससे एक बड़ा गंदा लगा, मतलब लोगों को लगा कि बताइए किस तरह जबान इस तरह बोलना चाहिए लोगों को, जो है कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे, ऐसा कर देंगे। माननीय राजा भैया कभी भी अशब्द, गलत शब्द इतना सलीके से बात करते हैं कि कोई कहने की बात ही नहीं है। और वो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके जो चुनाव भी लड़ रहे थे 100% भारी पड़ गया पूरी तरह से। क्या लग रहा है 27 में बहुत बढ़िया जाएगा आपके राजा भैया। और 27 में जैसे मायावती जी का हुआ है उसी तरह 27 में आ जाएंगे, उसी तरह आ जाएंगे मायावती के जैसे सफा हो। जो भी जात की राजनीति कोई भी पार्टी करेगी उसका एक दिन यही हश्र हो जाएगा। इसलिए सभी पार्टियों से मेरा निवेदन है कि जात की राजनीति न करके विकास की राजनीति करें, तभी देश का कल्याण होगा, लोकतंत्र का कल्याण होगा। कुछ और युवा हैं जी, क्या लग रहा है भाई, अखिलेश को कुंडा की कुंडी बयान भारी पड़ गया? देखिए, इस बेल्हा माई की पावन धरती पर मन एक औलाद पैदा किया है जिसका नाम है राजा भैया, और उनको कोई यहाँ से हरा नहीं सकता है। अखिलेश यादव यहाँ पे आए हुए थे, जो ये कुंडा में कुंडी लगा रहे थे, इसी वजह से बेल्हा माँ ने इनके पूरे यूपी में कुंडी लगवा दिया है, और राजा भैया को कोई कुंडल हरा नहीं सकता है, क्योंकि यह लड़ाई राजा भैया की नहीं थी, ये हम सबकी जनता की लड़ाई थी। ये कुंडा की जनता की लड़ाई थी सीधा अखिलेश यादव से, और जनता ने अपना मत देकर दिखा दिया है कि किसके ऊपर कुंडी लगती है और किसके ऊपर कुंडी नहीं लगती है। इसलिए साइकिल का ही नहीं, जो हस्र मायावती का आज चल रहा है, वर्तमान में वही हस्र अखिलेश यादव को होगा, और यहाँ से राजा भैया को कोई हरा नहीं सकता है। इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो राजा भैया को हम लोग एक दिन मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जो राजा भैया को लेकर चलेगा उसी की जीत यहाँ पे होगी। क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू पठान जी। ये बताइए, कुंडा में गुलशन कह रहे थे मुस्लिम तो हमारे साथ है, कहाँ गए फिर? गुलशन यादव भी बच्चे हैं, उनको राजनीति नहीं पता है, अभी उनको ये नहीं पता है राजनीति क्या है, उनको राजनीति नहीं पता, वो जोश में आके होश गंवा दिए। राजा भैया है जो उनको पाले पोसते थे, आज वो कहाँ चले गए हैं, और राजा भैया से पंगा लेंगे। राजा महाराजा बेल्हा माई के पावन धरती पर गुलशन नहीं, चाहे जो आ जाए, मुलायम सिंह आके यहाँ पे चुनाव लड़के देख ले, उनकी भी औकात मालूम पड़ जाएगी। कल ये जनता की लड़ाई है। कल 11 है, कल 11। देखिए 11 क्या है 12 क्या है, बस इतना हम जानते हैं कि हम लोग जीतेंगे, कभी हारेंगे नहीं। जनसत्ता से जो पंगा लेगा वो बर्बाद हो जाएगा, भारी पड़ेगा, उसके यहाँ पे नामुमकिन खत्म हो जाएगा। भारी पड़ गया। एक ही राजा एक ही राज, जय राजा भैया जिंदाबाद। ठीक जी, क्या कहावत कही गई है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही वाला हाल है उनका। उनको ईवीएम अब दिखाई देगा, पहले से हम लोग बता दिए थे कि उनको ईवीएम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देने वाला, अब वही मुंह बना के चले गए, बिल्कुल भारी पड़ गया। तो ये देखिए, जनसत्ता की महिला विंग की भी लोग थी जी, क्या कहेंगे आप? बस एक ही खुशी है कि राजा भैया जीत गए। कुछ हमारे लोग दुश्मन थे, हमारी दीदी जब भी कोई काम हमारा करवाती थी, अरे उनकी तो दीदी राजा भैया सपोर्ट करती हैं, तो हमको बस खुशी होगी कि मेरे राजा भैया जीत गए, मेरी जीत हो गई। तो ये कुछ महिलाएं भी थी, महिलाओं का साफ कहना है कि अखिलेश को कुंडा की कुंडी वाला जो बयान है वो भारी पड़ गया, न केवल कुंडा और बाबागंज विधानसभा में बल्कि पूरे प्रतापगढ़ के साथ साथ पूरे यूपी में। अब आप कैसे देखते हैं, सुझाव देना न भूलें इस वीडियो में।